ग्रंथ समता निवास का प्रथम प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे, मना मनोरथ त्यागिए भी चित की चितवन चूर, राग द्वेष परिहार के रहो जगत सुंदूर, रहो जगत सुंदूर द्रोहो मति मोह लगाओ, तब बर तो सम भाई चाय जन उर उपजाओ, राम चरण भज राम को कोई भरम न राखो मूर, मना मनोरथ त्यागिए भी चित की चितवन चूर। कह रहे महाराज, मन के अंदर अपने अनेक प्रकार के मनोरथ हैं। ये किसका मता है? जनक मता बता रहे। राजा जनक जो केवल ज्ञानी थे, राजकाज करते थे, गृहस्थ में रहते थे और उन्होंने परम पद को प्राप्त किया। तो उनका दृष्टांत देते हुए महाराज कह रहे, मना मनोरथ त्याग, अपने मन के अंदर अपना कोई मनोरथ नहीं रखना, अपनी कोई इच्छा नहीं रखनी, अपनी कोई चाहना नहीं रखनी, अपनी कोई मनोकामना नहीं रखनी, अपना कोई संकल्प नहीं, अपना कोई विकल्प नहीं। जय विधि राखे राम, ताई विधि रही है, विधि का विधान मान, हानि लाभ सही है, राम 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 राम। हाँ हे राम, मैं तेरी रजा के अंदर राजी राजी हूँ, यानी जैसे तेरी रजा है उसमें मैं राजी, जिसमें तेरी प्रसन्नता है उसमें मेरी प्रसन्नता है, यानी मेरा तेरे प्रति कोई शिकायत का भाव। सुधरी सोपे राम को, बिगड़ी अपने शीश, राम चरण वा दास की प्रण राखे जगदीश। क्या कह रहे हैं कि मेरे से कोई काम सुधरा है, अच्छा हुआ है, बढ़िया काम हुआ है, तो ये श्रेय कौन लेते हैं? अपन लेते हैं कि मैंने बहुत बढ़िया काम किया। ऐसा तो देखो मैंने कितना अच्छा काम किया, अपन लेते ना श्रेय, मैंने किया नहीं, पर वास्तव में कौन लेते हैं श्रेय? कोई करता है, अपन लेते हैं। हाँ पता नहीं क्या किया, बहुत खोटी की राम जी ने, ऐसा कहते। तो महाराज तो कह रहे हैं कि ऐसा मत करो, इसका उल्टा करो। सुधरी सो पे राम, जो काम भी सुधरा है, जो काम भी अच्छा हुआ है मेरे द्वारा, वो राम जी ने केवल मुझे निमित्त बनाकर करवाया, मेरे द्वारा नहीं हुआ। वो तो मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। उस काम को करने के लिए संसाधन भी राम जी ने दिए, प्रेरणा भी राम जी ने दी है, और सब जोग भी राम जी ने बिठाया। हाँ, सारा जोग किसने बिठाया? राम जी ने बिठाया, तब मेरे द्वारा संभव हो पाया। मेरे को तो केवल निमित्त बनाया। तो इस प्रकार का भाव रखते हुए सुधरी सोपे राम को, और बिगड़ी अपने शीश, और कोई काम खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है, नुकसान का हो जाता है, तो क्यों हो गया नुकसान का काम? खराब क्यों हो गया? मेरी नादानी की वजह से, मेरे नासमझी की वजह से, मेरी अज्ञता की वजह से, मेरे अज्ञानता की वजह से ऐसा हुआ। इस प्रकार का महाराज कह रहे, कोई भाव रखे और इस संसार में रहे, तो क्या कह रहे हैं? प्रण राखे जगदीश, भगवान भी उसकी सहायता करने के लिए तत्पर रहता था प्रतिपल। तो कह रहे महाराज, मना मनोरथ त्यागी, इस प्रकार से मन में अपने कोई मनोरथ नहीं करने हैं, सब त्याग दो, कोई रखो मत। और चित्त की चितवन दूर चूर, जितनी भी चित्त के अंदर चितवन होती है, चित्त सोचता रहता है, करता रहता है कुछ न कुछ चित्त में, मुझे ये अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता है, ऐसा सब चित्त में चलता रहता है। तो महाराज कह रहे, इन सब चितवनों को चूर कर दो, समाप्त कर दो। ऑल इज वेल। क्या? ऑल इज वेल, सब अच्छा है, जो हो रहा है जो अच्छा हो रहा है, जो होगा जो अच्छा होगा, सही है। और जो हुआ सो अच्छा हुआ सो अच्छा हुआ, हो रहा है सो अच्छा हो रहा है, और आगे होगा जो भी
इस बात को सोचते हुए, यानी भगवान अपने लिए कोई खराब विधान, गलत विधान कर ही नहीं सकते, क्यों करेंगे? इस प्रकार का विचार करके राग द्वेष परिहार के रहो जगत सो दूर। इस प्रकार से किसी के साथ न तो राग करना है अच्छा करने वालों के प्रति, और न ही द्वेष करना है बुरा करने वालों के प्रति, क्योंकि सब तरह के लोग मिलते हैं, अच्छा करने वाले भी मिलते हैं और बुरा करने वाले भी मिलते हैं। तुलसिया संसार में भांति भांति के लोग, सब प्रकार के लोग होते हैं। सबसु हिलमिल चालिए नदी नाम संगे, है देखो सब तरह के लोग हैं, भले भी है बुरे भी हैं। तो क्या करें महाराज, न तो अपने को कोई भले से लेना देना है, न बुरे से कोई लेना देना, न भले से राग बांधना, न बुरे से द्वेष बांधना, सबसे हिलमिल चालिए, सबके साथ समदृष्टि से, समता के घर में रहते हुए समान व्यवहार, सबके अंदर एक ही आत्मा जो परमात्मा का अंश है उसी के रूप को देखते हुए राग द्वेष परिहार के रहो जगत से दूर। जगत से इस प्रकार से दूर रह सकते हैं, यदि जगत में रहते हुए जगत से दूर रहना, ये उपाय जगत में रहते हुए जगत से किस प्रकार से दूर रहा जाए, उसका उपाय महाराज ने बताया। रहो जगत सो दूर द्रोह मति मोह लगा। न तो महाराज हमारे किसी के प्रति द्वेष बांधो और नहीं किसी के प्रति मोह आसक्ति बांधो। न तो द्वेष करना है और नहीं मोह करना है। और सब बरतो सम भाई चाय जन उर उपजाओ। सबको समान भाव से देखो। इस प्रकार से किसी के प्रति भी कोई चाहना सुख प्राप्ति की उर में मत उपजाओ कि मुझे कोई सुखी कर सकता है इस संसार में। इस संसार में मुझे कोई सुखी कर नहीं सकता। सुखी करेंगे तो केवल संत सद्गुरु और राम जी। संत सद्गुरु केवल भगवंत और राम जी ही मुझे सुखी कर सकते हैं। बाकी इनके अलावा दूसरा और कोई संसार में मुझे सुखी कर नहीं सकता। जब सुखी कर ही नहीं सकता तो उनसे सुख की चाहना रखो ही क्यों। जग को हेत सकल दुखदायक, जहाँ संग सुख मत जानो, सुखदायक सतसंगत जुगनु सद्गुरु शरण। तो महाराज कह रहे हैं कि सुखदायक तो सद्गुरु की शरण है, उसको संभालो, उसको धारण करो। बाकी अपन संसार से सुख की अपेक्षा रखते, व्यक्तियों से सुख की अपेक्षा रखते, वस्तुओं से सुख की अपेक्षा रखते, शरीर से सुख की अपेक्षा रखते, लेकिन इनसे सुख तो मिलता नहीं। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। ये विनती है, पल पल छिल छिल रहे ध्यान तुम्हारे चरणों। सच्चा सुख तो केवल भगवान के चरणों में ही मिलेगा और कहीं मिलने वाला नहीं। सब जगह भटक कर देख लिया, कहीं सच्चा सुख मिला नहीं। तो महाराज फरमा रहे हैं कि रहो जगत सु दूर द्रोह मति मोह लगाओ। सब बरतो सब भाई चाय जनी उर उपजाओ। रामचरण बज राम को कोई भरम न राखो मोह। इस प्रकार से महाराज हमारे हैं कि परमात्मा के चरणों की निरंतर सेवा करते रहो, यानी उनके नाम का निरंतर रूप से सुमरन करते रहो और कोई चाहना रखो मत नश्वर चीजों, शरीर संसार के सुखों की कोई भी चाहना मत करो। मना मनोरथ त्यागिए भी चित की चितवन चूर। ऐसा चितवन रहित ज्ञान गुरु कृपा सु पावे सो गुरु पारक के। क्या कह रहे महाराज, ऐसा जो चितवन रहित ज्ञान है वो कैसे मिलेगा? कह रहे महाराज वो चितवन रहित ज्ञान गुरु की कृपा से मिलेगा। तो कह रहे हैं ऐसे गुरु कौन है, उसकी क्या परीक्षा है, कैसे पहचाने ऐसे गुरु को, कैसे जावे ऐसे गुरु के पास जहां हमें ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाए। बिना परख के तो नहीं जा सकते, बिना परख के तो कैसा भी गुरु कर लोगे। बोले हमने तो गुरु कर लिया, कहते गुरु बिना ज्ञान नहीं, और हमने गुरु कर लिया। अब गुरु के पास ऐसा चितवन रहित ज्ञान है ही नहीं,
तो फिर चितवन में ही फंस जाओ परख के बिना। तो महाराज वो परख बता रहे, सतगुरु ऐसा कीजिए जानित आनंद भरपूर, राम रता इंद्रिया जिता उर आशा अजकन मूर। उर आशा अजकन मूर स्वाद सुख इच्छा नाही, साच बाच संतोष दया बरते दिल माही। जे हर्ष शोक में ना लिपे भी दावा दुख से दूर, सतगुरु ऐसा कीजिए जानित आनंद भरपूर। महाराज हमें परख कर लो सदगुरु की, कि सदगुरु ऐसा होना चाहिए जिसके गट के भीतर हमेशा आनंद की स्थिति बनी रहती, जहाँ नित्य आनंद, और आनंद कितना भरपूर। भरपूर यानी फुल, बराबर, लबालब, बाहर छिल के चादर चले। बांध जब भर जाता है तो फिर क्या होगा, आनंद की चादर चलती। तो कह रहे महाराज ये बात उनके वचनों से परिलक्षित हो जाएगी, अनुभव में आते हैं। उनके वचनों को आप सुनोगे तो उनके वचनों में आनंद की बारिश होगी। यदि उनके वचनों में आनंद की बारिश है तो वो सच्ची से उनको सुनने से हमें आनंद आ रहा है। तो जब उनका ज्ञान हमारे हृदय में घर कर जाएगा, हृदयस्थ हो जाएगा, आत्मा उसको आत्मसात कर लेगी, तब कितना आनंद आएगा। जिनके ज्ञान को सुनने से ही इतना आनंद आता है। तो सदगुरु ऐसा कीजिए जानित आनंद भरपूर। और आनंद भरपूर किसके रहेगा, राम रता इंद्रिया जिता पूरा आशा जकन मूर। जो राम जी के नाम के सुमरण में रत है, लगा ही हुआ है राम जी के नाम के सुमरण में, और जिसने अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों को, 5 कर्मेंद्रियों को जीत लिया, जितेंद्रिय हो गया है, जिनेंद्र हो गया, और उर आशा अजकन, उर में हृदय में भीतर में किसी भी प्रकार के संसार के सुख की आशा नहीं, और उस सुख को प्राप्त करने की अजक भी नहीं। उर आशा अजकन मूर स्वाद सुख इच्छा नहीं। अच्छे अच्छे छप्पन भोग, ड्राई फ्रूट, अनेक प्रकार के मिष्ठान, रसगुल्ले, जलेबी, समोसे, कचौरी, गुलाब जामुन, क्या क्या होते हैं वो, बालूशाही, बादाम की कतली, काजू की कतली, काजू रोल, यानी पूरा 56 भोग का थाल, उन्हें पाने की इच्छा नहीं। जैसा मिल गया रूखा सूखा भिक्षा लेके, बवरगत्ती करके या अजगरबत्ती करके पाले। ऐसे संत मिलना मुश्किल है। आज तो सब थाड़ पे बैठे रहते मुश्किल है। मेन चीज तो जिनेंद्रिय कंट्रोल इज मेन चीज है। वो कंट्रोल हो गया तो स्वाद वगैरह सब खत्म हो गया ना, परिपूर्णता है। पूरा आशा अजकन मूर स्वाद सुख इच्छा ना है। स्वादों के सुख की उन्हें इच्छा नहीं, किसी भी प्रकार का स्वाद लेने की उन्हें चाहना नहीं। यानी वो भोजन प्रसाद पाते हैं तो स्वाद लेने के लिए नहीं पाते कि भोजन स्वादिष्ट बना है इसलिए हमें और चाहिए। ये जो रामचरण जी महाराज थे गृहस्थी थे, पहले गृहस्थी थे, फिर बाद में दीक्षा ले ली। तो स्वाद की सुख की इच्छा नहीं। राम जी गृहस्थी थे। और क्या करे महाराज, साच बाच संतोष, उनके वचनों में सत्य वचन बोलते हैं। वो तो कुसत्य ज्ञान बता रहे, कछु न राखे छंदो, निर्भय होकर सत्य ज्ञान का उच्चारण, किसी से डरते नहीं। कौन नहीं डरेगा, जिससे किसी से कुछ चाहिए नहीं, वही नहीं डरेगा। जिससे किसी से कुछ चाहिएगा
तो वो उससे डरेगा कि पता नहीं मैं आज इनको ऐसे वचन कहूं तो ये कल मेरे को भोजन प्रसाद भी लाएंगे कि नहीं लाएंगे मेरे को। तो उनको परवाह ही नहीं है, निश्चिंत है। तो जिसको परवाह ही नहीं है, निश्चिंत है, वो तो निर्भय वचन बोले। तो कह रहे वहां साच बाच, उनके वचन सत्य वचन है। और संतोष सदा, हमेशा वो संतोष में रहते हैं। और दया बरते दिल माई, उनके दिल में जीवों के प्रति दया का भाव, यानी उनके भीतर स्वार्थ पूर्ति की कोई इच्छा नहीं। वो ज्ञान भी इसीलिए सुना रहे हैं, ज्ञान भी इसलिए कत रहे हैं ताकि जीवों का उद्धार हो, जीवों का कल्याण हो। जीव यहाँ पर जम की ज्वाला से त्रस्त है, जम के जाल में फंसे हुए हैं। इन सब फंसे हुए जीवों को मुक्त करें, ऐसी दया उनके भीतर रहती। जे हर्ष शोक में ना लिपे दावा दुख से दूर, उनको न तो कभी खुशी होती है न कभी गम होती है। अपने को तो कभी खुशी कभी गम चलता ही रहता है। जिनको नित्य आनंद बरसता है उनको न खुशी है न गम, समभाव में रहते हैं। हर्ष शोक में ना लिपे और दावा दुख से दूर, वो अपने सुख के लिए किसी के ऊपर अधिकार नहीं जताते हैं, दावा नहीं करते कि मुझे ये सुख चाहिए ही चाहिए, ला कर दो। ऐसा कोई दावा अधिकार नहीं जताते। तो दावा नहीं करते हैं, अपेक्षा नहीं करते, चाहना नहीं करते हैं, इच्छा नहीं करते हैं। इसीलिए महाराज फरमाए वो दुख से भी दूर रहते हैं। अधिकार जमाओ नहीं मिले, दावा करो नहीं मिले, इच्छा जताओ नहीं मिले, तो क्या प्राप्त होगा? दुख होगा। तो महाराज हमारे कि सदगुरु ऐसा कीजिए जानित आनंद भरपूर, ऐसे सदगुरु होवे जिनके गट के भीतर आनंद भरपूर बना रहता है, जिनको स्वार्थ पूर्ति की कोई इच्छा नहीं, कोई चाहना नहीं, जो कुछ भी लेते नहीं है, पैसा टका भी नहीं लेते हैं। ऐसे सदगुरु चाहिए। जो लेता है वो देता नहीं, और जो देता है सो लेता नहीं। ज्ञान घरक बेराग दृढ़ भक्ति भजन एक तार, साच शील समता अचल शिकल बिकल परिहार, शिकल बिकल परिहार मार मोह ममता नाही, उर आनंद भरपूर दूर दूर बिकता जाही, ऐसे गर्भलोक पर जे कलि जीवन आधार, ज्ञान घरक बेराग दृढ़ भक्ति भजन एक तार। और महाराज ने सदगुरु के लक्षण बताए हैं कि जो ज्ञान में घरक, यानी जो ज्ञान के अंदर ही रहता है, उनका खाना भी ज्ञान है, उनका पीना भी ज्ञान है, उनका रहना भी ज्ञान है, उनका बोलना भी ज्ञान है, उनका चलना भी ज्ञान है, उनका फिरना भी ज्ञान है। जो कुछ भी एक्टिविटी करते हैं वो सब ज्ञान सम्मत होती है, उनमें ज्ञान की ही बात होती है। उनकी हर एक एक्टिविटी से आपको ज्ञान की बात सीखने को मिलेगी। इस प्रकार से वो ज्ञान में ही गरक रहते हैं, ज्ञान में ही डूबे रहते हैं। ज्ञान गरक और बेराग दृढ़, उनका बेराग दृढ़, बेराग यानी राग से रहित, किसी भी प्रकार का राग उनके भीतर नहीं, और वो भी दृढ़, दृढ़ यानी मजबूत, मजबूत। कभी भी वो डिगते नहीं, विचलित नहीं होते। परिस्थितियां प्रतिकूल भी आती है, शरीर की प्रतिकूलता भी आती है, लेकिन फिर भी वो अपने बेराज से दिखते नहीं। और भक्ति भजन एकता, हमेशा भजन करते रहते हैं राम जी के नाम का, भक्ति करते रहते हैं, कमी नहीं आने देते हैं। दूसरे शरीर के सुख मिले नहीं मिले, लेकिन भक्ति राम जी के नाम की नहीं छूटनी चाहिए। एक तार यानी लिवबंद सुमरण होता रहे, लिवबंद भजन बनता रहे। और
साच शील क्षमता अचल, सिकल विकल परिहार। साच पर चलते हैं, शील व्रत को धारण किए हुए रहते हैं, समता के घर में रहते हैं, संतोष के घर में रहते हैं, और वो अचल रहते हैं, चलायमान नहीं होते हैं इधर उधर किधर भी। और जो भी सिकलता विकलता है जो चलायमान करती है ना, संकल्प विकल्प है, उन सबको छोड़ देते हैं, उन सबसे कोई वास्ता नहीं रखते हैं, लेना देना नहीं रखते हैं। सिकल विकल परिहार, मार मोह ममता नहीं, मोह और ममता की कोई मार उनके ऊपर नहीं है, यानी मोह और ममता उनको व्याप्ति नहीं, मोह और ममता उनको दुखी नहीं कर सकती, उनको त्रास नहीं पहुंचा सकती। पुर आनंद भरपूर दूर दुर्भिक्षता जाई, उनके पुर में हृदय में आनंद भरा रहता है, जिसकी वजह से दुर्भिक्षता यानी कमी, दुर्भिक्षता किसे कहते हैं? कमी, अकाल, वो दूर चला जाता है। जिनके आनंद है उनके अकाल का क्या काम, उनके तो हमेशा सुकाल बना रहता है। सदा दिवाली संत दास आठों पोरा, संतों के तो हमेशा ही दिवाली, हमेशा ही उत्सव, उनके हमेशा ही बड़ा दिन है। अपने तो बड़ा दिन कभी कभी होता है, संतों के हमेशा ही बड़ा दिन है। संतों के जो दिन आता है, जो क्षण आता है, वही बड़ा है, वही आनंद का क्षण है, प्रतिपल आनंद लेते रहते। ऐसे गुरु भूलोक पर जे कली जीवन आधा, महाराज में ऐसे गुरु इस धरती पर कलयुग के जीवों का आधार है, वो कलयुग के जीवों को पार लगाने वाला है भवसागर से। ज्ञान गरक बेराग दृढ़ भक्ति भजन इकतार, गुरु पदवी जाकू पुरे जे शिखा निवाजन हार, निर्वेद बोध प्राप्त करे राम मंत्र दातार, राम मंत्र दातार भरम उड़जे सुलझाई, समता तना स्वरूप चाय उर इच्छा नाई, करुणा सिंधु दार चित शरणाई साधार, गुरु पदवी जाकू कवे जे शिखा निवाजन हार। कह रहे कि महाराज गुरु की पदवी उन्हें ही शोभा देती है जो शिष्यों को निवासते। किस प्रकार से निवासते हैं महाराज बता रहे हैं, निर्वेद बोध प्राप्ति करे राम मंत्र दाता। निर्वेद बोध का क्या तात्पर्य? ऐसा ज्ञान का बोध जो दुख से रहित कर दे, सब प्रकार का दुख से रहित कर देने वाला ज्ञान का बोध शिष्य के गट के भीतर करा दे, वो सच्चे सत्य, यानी जिनके ज्ञान को श्रवण करने से शिष्यों का सारा दुख चला जाए, कोई दुख रहे नहीं। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान, वो सहज होते संतदास, मुश्किल सु आसान। शिष्य की सारी मुश्किलें आसान हो जाती है जो सदगुरु के एक शब्द को मान ले, समर्थ सदगुरु के एक शब्द को भी मान ले, धारण कर ले, स्वीकार कर ले और उसके अनुसार साधना कर ले, उसके अनुसार गठपच्चों का अनुभव कर ले, तो उसकी सारी मुश्किलें आसान हो जाती है। सबसे बड़ी मुश्किल बार बार जन्मने और मरने की है। ये मुश्किल आसान हो गई तो सब मुश्किलें तो आसान ही है। और तो कोई इतनी भारी नहीं है मुश्किल है। सबसे भारी मुश्किल यही है, असाध्य रोग यही लगा हुआ आत्मा को। पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरा शयनम, बार बार यही चक्र चलता ही रहता है, रुकता नहीं है। तो निर्वेद बोध प्राप्ति करें, निर्वेद का बोध कराते हैं, ऐसे ज्ञान का बोध कराते हैं, ऐसे ज्ञान को प्राप्त कराते हैं, ऐसे ज्ञान को प्रकट करते हैं। किस प्रकार से प्रकट करते हैं? राम मंत्र दाता। सबसे बड़ा महामंत्र कौन सा है? राम जी का राम नाम तारक मंत्र, सुमरे शंकर शेष, राम चरण साचा गुरु, देवे योग देश, सदगुरु बख्शे राम नाम, शिष्य दारे विश्वास, राम चरण निज दिन रटे, तो निश्चय हुई प्रकाश।
तो निर्वेद बोध प्राप्ति करे राम मंत्र दातार। राम नाम की औषधि जो अटपेरी खाए, रामचरण रुचपुच रहे 84 कट जाए। ऐसे मंत्र को बख्शिश करने वाले, देने वाले। पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नामा आछी मिलिया। माया मोह भरम की रजनी सूता जीव गाई, सदगुरु वाज करी कैसी, राम कहो मेरे लाए। या सदगुरु की पारखा सुन जो चिद्दे कान, केवल बिन सुखराम के भजे न दूजो आन। निर्वेद बोध प्राप्ति करे राम मंत्र दातार। राम मंत्र दातार भरम उलझे सुलझाए। जीव भरम में उलझा हुआ उसे सुलझा देता। और कितने भरम है इस जीव के? कितने भरम है? सोमण उलझो सूत, सूत को पुन सुलझासी। कितना धागा? सोमण। सोमण उलझो सूत, अब उलझ जाए सूत सोमण, धागे सोमण इकट्ठे। एक मण में कितना किलो होता है? 40 किलो। 40 किलो। 100 मण में कितना किलो हो गया? 100 मण में कितना किलो हो गया? 4000 किलो सूत, धागे। इतना सूत उलझा हुआ है 4 टन भरमों का। 4 टन धागे यानी 4 टन भरम है अपने जो उलझे हुए हैं, उसमें जीव उलझा हुआ है। अब इतने सारे उलझे हुए धागों को आप सुलझाने बैठोगे, पूरी जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन धागे इतने सारे सुलझने वाले नहीं है भरम के। हाँ, लेकिन क्या करे महाराज, सतगुरु तुरंत ही निर्वेद ज्ञान का बोध करा के सब भरमों के धागे को काट देते हैं, हटा देते, दूर कर देते हैं, उसकी उलझन मिटा देते हैं। उलझन रहती नहीं है, सारी उलझन समाप्त। यही बता देते कि भाई ये इससे तेरे को कोई प्राप्त होने वाला नहीं, जबरदस्ती तो उलझा हुआ, तूने इस बंदों को 2 मिनट में सही कर, जबरदस्ती पकड़ा हुआ है। तेरे कितने उलझन आड़ जाड़ जंजाल, तेरे कितने फंसे हुए हैं, कितना दुखी है तुम इन आड़ जाड़ जंजाल। हाँ, लेकिन तेरे को इससे कुछ आनी जानी नहीं है। रीत ही आयो रीत ही जासी, मुख प्यासो नागोरे, अंदन लक्ष्मी छोड़ चले साथ न चाले। एक धागा भी नहीं ले जाएगा तू। 4 टन धागे की उलझने तेरे माथे पर ले रखी तूने, उसमें से एक भी साथ ले जाएगा क्या? क्यों इतने उलझने पाल रखे तूने तेरे माथे के ऊपर? छोड़ सब उलझनों को, 1 सेकंड में सुलझा देते हैं। सुलझा देते कि नहीं? 1 सेकंड में सुलझा देते। निर्वेद बोध प्राप्ति करे राम मंत्र दातार। राम मंत्र दातार भरम उलझे सुलझाई, समता तड़ा स्वरूप चाई और इच्छा नाई। क्या करे महाराज? वो समता के स्वरूप, समता के रूप, समता उनके गट के भीतर पूर्ण रूप से प्रकाशित हो रही है, यानी उनकी आत्मा समता के घर में निवास करती है। समता तना स्वरूप, इसलिए वो समता के स्वरूप है। चाय और इच्छा नहीं, उनके उर में भीतर में किसी भी प्रकार की कोई चाहना नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है। और करुणा सिंधु उदार चित्त, वो करुणा के सागर हैं, उनका चित्त बड़ा उदार है। शरणाई साधार, जो कोई भी शिष्य उनके शरण में जाता है तो वो उनको शरण में रखते हैं और उनकी सहायता करते हैं, उनको ज्ञान बख्शिश करते हैं। वो उनके साधार बनते हैं, आधार बनते हैं। वो स्वयं निराधार होते हैं, लेकिन ऐसे शिष्यों के वो आधार बनते हैं। तो गुरु पदवी झांकू पवे जे शिखा निवा जनहार। रामचरण तिहु लोक में गुरु शरणाई साधार। और सबे अपस्वार्थी गुरु राम नाम दातार। गुरु राम नाम दातार साच समता पकड़ावे।
परम जाल फंद काट भजन की रेस बतावे। बहु पार करन परमार्थी उर बरते उपकार। राम चरण तिहु लोक में गुरु शरणाई साधार। कह रहे महाराज, पूरे त्रिलोकी में आप कहीं भी फिर कर देख लो, गुरु के समान शरण और कोई है ही नहीं। तीन लोक फिर देखा है लोई, गुरासारी सरवर अवर न कोई। सदगुरु के समान हमें दूसरा कोई मिला नहीं, दिखा नहीं। तो तीन लोक के अंदर गुरु की जो शरण है वही इस जीव का कल्याण करने वाली है। बाकी और किसी की शरण लोगे तो कल्याण होने वाला। और सबे क्यों कल्याण नहीं होगा उसका कारण बता रहे। और सबे अपस्वार्थी गुरु राम नाम दाता। किसी की शरण में जाओगे सदगुरु के अलावा, सब स्वार्थी है। सब आपसे क्या करेंगे? व्यापार करेंगे, धंधा करेंगे, बिजनेस करेंगे। हिसाब दे, हिसाब दे। यही व्यवहार होगा कहीं भी चले जाओ सदगुरु के अलावा। कुछ ना कुछ धर जा तो कुछ ना कुछ ले जा, बिना धरे कुछ मिलने वाला नहीं। हाँ, कहीं भी चले जाओ, जहाँ कुछ धराता है वो कुछ देगा नहीं, जहाँ कुछ रखाता है वो नहीं देगा। हाँ, खुद को चाहिए, रखवा रहा है फिर क्यों? ये बात सीधा सीधा रूल समझ लो, ये सीधा सीधा रूल है। जो लेता है वो कुछ देता नहीं, जो देता है वो लेता नहीं। जो लेता है वो तो धंधा कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। और सबे अपस्वार्थी, और लेकिन गुरु राम नाम दाता। सदगुरु जो है राम नाम बख्शिश करते हैं और बदले में कुछ लेते नहीं। गुरु राम नाम दातार साच समता पकड़ावे। आपको साच पकड़ाते, समता पकड़ाते हैं। राम नाम ही साच है, उसी को पकड़ाते हैं और उसी से समता आती है। भरम जाल फंद काट भजन की रेस बताओ। भरम के जाल के फंद में पड़ा हुआ जीव, उसको काट देते हैं और भजन का रहस्य बता देते, भजन का भेद बता देते, भजन के आनंद की प्राप्ति करा देते। भव पार करण परमार्थी उर बढ़ते उपकार। कैसा परमार्थ करते हैं सदगुरु? भव सागर से पार करने का परमार्थ करते हैं। और उनके उर में उपकार के ही भाव रहते हैं जीवों के प्रति, कि यहाँ आकर जीव बहुत दुखी है, इन सब जीवों के ऊपर उपकार करना है मुझे, बिना कुछ इनसे लिए, और इनको परमात्मा के पद में भेजना है, ऐसा भाव। तो रामचरण तिहु लोक में गुरु शरणाई साधार। मात पिता परिवार कुल भल सुत नारी होय। ये स्वार्थ का सब ही सगा, बिन स्वार्थ सगा न कोय। बिन स्वार्थ सगा न कोय, सगा सत गुरु सम नाही। जहाँ स्वार्थ सरकन माय, दृष्टि परमार्थ माही। राम चरण भज राम को, लखी सगा असज्ञा जोय। मात पिता परिवार कुल भल सुत नारी होय। कह रहे महाराज कि आपके कितने घनिष्ठ से घनिष्ठ भी क्यों न हो परिवार के जन, चाहे वो माता ही क्यों न हो, चाहे वो पिता ही क्यों न हो, चाहे वो परिवार के स्नेही स्वजन ही क्यों न हो, चाहे वो भाई बंधु ही क्यों न हो, चाहे वो पुत्र और स्त्री ही क्यों न हो, ये स्वार्थ का सभी सगा। ये आपके सगे कब तक हैं? जब तक इनका स्वार्थ आपके निमित्त से पूरा हो रहा है। इनसे आपको कोई न कोई सुख मिल रहा है, तब तक आपके सहयोगी है। और जब इनका सुख पूरा होना बंद हो जाएगा, उस दिन सहयोगी नहीं होके विपक्ष में खड़े हो जाएंगे। देख लेना करके। वही है, वो तो सच्ची। आपके पक्ष में खड़े नहीं होंगे, विपक्ष में खड़े हो जाएंगे। जिस दिन इनका स्वार्थ सजना बंद हो जाए,
तो विपक्ष में खड़े हो गए, पक्ष में नहीं खड़े होंगे। कोई भी हो, खास से खास, यानी सबका अपना अपना स्वार्थ से सब यहाँ जुड़े हुए हैं। यहाँ जो बंधे हुए हैं ना, सब अपने अपने स्वार्थ से ही बंधे हुए हैं। सबका अपना अपना स्वार्थ पूर्ति हो रहा है, इसलिए बंधन में बंधे हुए। जिस दिन स्वार्थ पूर्ति होना बंद हो जाएगा, तो ये स्वार्थ का सभी सगा, बिन स्वार्थ सगा न कोई, बिन स्वार्थ सगा न कोई, सगा सदगुरु सम नाई। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि सच्चे सगे तो आपके सदगुरु है इस जीवात्मा। जिनको कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भाव से इस जीव का कल्याण करने की बात वो बताते हैं। वो कभी विपक्ष में खड़े नहीं होंगे। हाँ, वो कभी विपक्ष में खड़े नहीं होंगे, क्योंकि उनको स्वार्थ ही नहीं है। उनको तो बस कल्याण चाहिए। जो भी जितने भी जीव आए उसको समभाव से सबको कल्याण की बात बताते हैं। भाई आपका कल्याण इसी में है। उनको कुछ चाहिए हो तो विपक्ष में खड़े हो, उनकी तो चाहना ही नहीं है कुछ। जहाँ स्वार्थ सरक न माए, दृष्टि परमारथ माए। कह रहे महाराज, जिनकी स्वार्थ की सरक नहीं है, चाहना नहीं है, वही परमारथ कर सकते हैं। जो आपके साथ स्वार्थ से जुड़ा हुआ है वो परमारथ नहीं कर सकता। वो हमेशा अपने स्वार्थ को पूर्ति कराने में लगा रहेगा। रामचंद्र बज राम को लखी सगा असगा जो। कह रहे हैं आपके वास्तव में सगे कौन है और वास्तव में असगे कौन है, इसे देखो, इसे समझो। ये बात यदि आपको समझ में आ गई है तो सदगुरु को सगा समझकर, सहन समझकर, हितैषी समझकर उनसे राम नाम का भजन सीखकर राम नाम के भजन में लग जाओ। उसी में आपकी आत्मा का कल्याण है, बाकी नहीं। मात पिता परिवार कुल बल सुत नारी हो, सतगुरु से सिरता जिना हरि से हितु न और। सद्य आनंद बेराग सम कोई नहीं दूसरी ठोर, कोई नहीं दूसरी ठोर। ज्ञान की दृष्टि निहारो और सबे दुख दान सुखमय नहीं सहारो। राम चरणियों समझ के थकी मन की दौड़, सदगुरु से सिरताज नहीं हरि से हितु न हो। कह रहे महाराज, सदगुरु से सिरताज नहीं, यानी सदगुरु के ऊपर और कोई नहीं। सबसे शिरे, सिरताज, शिरमोर सदगुरु ही है। और हरि सुहितु न और, हरि और सदगुरु जो आपका हित करेंगे उसके समान आपका कोई हितैषी नहीं, आपकी कोई भली विचारने वाला नहीं है। आपका भला सोचने वाले इस संसार में कोई नहीं है। दो है आपका भला सोचने वाले, के तो सदगुरु एंड के राम जी। ये दो ही आपका भला सोचते, बाकी सब स्वार्थ के संगी है, स्वार्थ के संगी है। तो सतगुरु से सिरताज ना हरि से हितु न और। सत्य आनंद बेराग सम कोई नहीं दूसरी ठोर। कहने की महाराज, आपको सुख कौन सी ठोर मिलता है, मैं उस ठोर पे चला जाऊं। इन 3 लोग 14 भवनों में तो मैं कहीं भी चला जाऊं, कहीं सद्य सुख नहीं, कहीं सद्य लील विलास आनंद नहीं। जहां जावे जहां काल गरा से जमड़ो लारे लागो रे, सहज राम बज राम से नहीं रहे न कोई बात। यानी 3 लोग 14 भवनों में तो कहीं सुख मिलने वाला है ही नहीं। भले तू कहीं भी चला जा, इस मृत्यु लोक को छोड़ के तू स्वर्ग, बैकुंठ, कैलाशपुरी, ब्रह्मपुरी कहीं भी चला जा, कहीं सुख शक्ति के लोक में चला जा, सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद में चला जा, कहीं सुख मिलने वाला, सब जगह से वापस लौट कर आना पड़ेगा। लेकिन यदि तू सदगुरु से ज्ञान ले लेगा और एकर्ता पद में चला जाएगा तो वहां सद्य सुख ले लेगा। वहां से आने की रीत नहीं, बाकी सब जगह से आने की रीत।
कहीं भी जाएगा सदगुरु के ज्ञान के अभाव में, तो सब जगह से तेरे को लौट कर फिर कर वापस 84 में आना। अदकू लांग गयो बेहद में, तो ये रीतो फिरा, फिर से रीता आ जाएगा। तो कह रहे सदगुरु से सिरताज, सद्य आनंद बैराग सम, कोई नहीं दूसरी ठोर। दूसरी और कोई ठोर है नहीं सद्य आनंद के सिवा। जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले, के नानक मेरे मना, कि दुर्लभ मानुष दे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार। राम चरण तजिए नहीं, बजिए बारंबार। सद्य आनंद बैराग सम, कोई नहीं दूसरी ठोर। सद्य आनंद यानी हमेशा हमेशा का आनंद, राग से रहित होना, इसके समान दूसरी और कोई ठोर है ही नहीं जहां आपको सुख मिल सकता है। सुख मिलेगा तो सद्य आनंद में और बैराग में ही मिलेगा, और कहीं मिलने वाला नहीं। कोई नहीं दूसरी ठोर, ज्ञान की दृष्टि निहारो। क्या कहते हैं? तुम इस संसार के सुखों को ज्ञान की दृष्टि से देखो कि ये सुख क्या वास्तव में सुख है। ये सुख नहीं, ये तो पराधीनता है, क्योंकि संसार के सब सुख पर के अधीन है। पर के अधीन है संसार के जितने भी सुख। स्वाधीन सुख कुछ भी नहीं। स्वाधीन सुख तो राम जी के नाम के सुमरण से प्राप्त होने वाला आनंद ही है, वो स्वाधीन है। उसमें किसी पर की अपेक्षा नहीं। बाकी जितने भी आप सुख शरीर के, संसार के, इंद्रियों के, वस्तुओं के लेने जाओगे, सबके अंदर पर की अपेक्षा है, दूसरे की अपेक्षा है। दूसरा कोई सुख पहुंचाएगा तो आपको सुख मिलेगा, तो पहुंचाएगा तो मिलेगा, तो जो पहुंचाएगा उसके प्रति आपको पराधीनता है, उसकी जी हजूरी करनी पड़ेगी, उसकी जी हजूरी करनी पड़ेगी, तभी वो सुख मिलेगा। उसकी जी हजूरी मत करो, सुख देगा? तो कह रहे पराधीन सपने और सुख नाई। जो सुख पराधीनता में है तो वो सुख है ही नहीं, क्योंकि जो पराधीन है वो तो सपने में भी सुखी नहीं है। हाँ, तो सुख तो वास्तव में वही है जो स्वाधीन है, यानी अपने ही अधीन है। अपना ही सुख लील विलास, वही वास्तव में सुख है। कहीं भी जाए चाहे अपनी कुटिया में आके कैसे लगता है तो आनंद में। इसीलिए कह रहे महाराज, कोई नहीं दूसरी ठोर, ज्ञान की दृष्टि निहार। ज्ञान की दृष्टि से देखो, आपको अन्यत्र कहीं सुख किसी से मिलने वाला ही नहीं है। कोई आपको सुखी कर ही नहीं सकता, कोई आपको सुख प्रदान कर ही नहीं सकता। और सबे सुखदानी सुखमय नहीं सहारो, और सबे दुखदानी सुखमय नहीं सहारो। जितने भी हैं सब दुख देने ही वाले हैं, सुख देने वाले नहीं है। सुख का सहारा कोई नहीं। सुख में तो आपके सब संगी हो जाएंगे और दुख में सब दूर भाग जाएंगे। दुख में कोई काम आने वाले नहीं है संसार के जन। दुख में कौन काम आएंगे? कामगी ही काम आएंगे। राम चरण यूं समझ के थकी ज मन की दौड़। ऐसी महाराज हमारे आपके गट के भीतर यदि हृदय में, बुद्धि में समझ का विवेक जागृत हो जाए तो ये मन संसार के सुखों में दौड़ लगाता है, क्योंकि सुख तो मिलेगा ही नहीं, तो क्यों दौड़े जबरदस्ती। मिलेगा तो क्षणिक नाशवान, थोड़ी देर में फुट जाएगा, और उसको मिलने के लिए भी पराधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी, तब मिलेगा, तभी मिलेगा, बाकी कैसे मिलेगा। तो इतनी सारी बाध्यताएं संसार के क्षणिक नाशवान सुखों को प्राप्त करने की, मन स्वतः ही ठहर जाएगा कि नहीं चाहिए वो ऐसे सुख जिसमें इतनी पराधीनता। राम चरण यूं समझ के तकीज मन की दौड़, सदगुरु से सिरताज नहीं हरि से हितु ने और।
गुरु गर्वा आशे अमल ज्ञान दान दातार, शिष्य शाखा जांचे नहीं नित निर्वेद करार, नित निर्वेद करार दान लक्ष्य लिया जे शोभा, सुमरण सत संतोष नहीं उर उपजे लोभा, रामचरण उनके शरण भवजल उतरे पार, गुरु गर्वा आशे अमल ज्ञान दान दातार। कहने सच्चे सदगुरु गर्वा होते हैं। गर्वा मतलब गहरे पेटे के, गंभीर होते हैं, धीर होते हैं, और उनकी आशा अमल है, यानी मल से रही, विकारों से रही, शुद्ध आशा है। उनकी आशा भी है तो शुद्ध आशा। शुद्ध आशा क्या है? वो स्वयं परमात्मा के पद को प्राप्त किए हैं और शिष्यों को भी परमात्मा के पद की प्राप्ति कराने की आशा है उनके अंदर कि मैं जो पद मुझे मिला है वही पद उनको मिले, जो आनंद मुझे मिला है वही आनंद मेरे शिष्यों को मिले, ये आशा है। इस आशा को क्या कहेंगे? शुद्ध आशा। हाँ, शुद्ध भाव है। इसके बिना संसार के सुख की स्वार्थ पूर्ति की आशा करे गुरु, तो वह शुद्ध आशा है। तो गुरु गर्वा आशे अमल और ज्ञान दान दाता, वो ज्ञान के दान देने वाले हैं, ज्ञान के भंडार हैं। और शिष्य शाखा जांचे नहीं नित निर्वेद करार, वो शिष्य की शाखा से कुछ किसी भी संसार के सुखों की याचना नहीं करते, और उनका निर्वेद यानी दुख से रहित होने वाला ज्ञान उनके भीतर करारा है, पक्का मजबूत है। नित निर्वेद करार दान लच लिया जसोदा, वो गुरु जो है हमेशा दातार ही बने रहते हैं, देते ही देते रहते हैं, लेते नहीं है। हाँ, उसी से उनकी शोभा है। और सुमरण सत संतोष नहीं और उपजे लोभ, वो सुमरण करते रहते हैं, सत संतोष में रहते हैं और उनके कोई लोभ उत्पन्न ही नहीं होता है। तो रामचरण उनकी शरण भवजल उतरे पार, संतों में ऐसा सदगुरु। तो रामचरण उनकी शरण भवजल उतरे पार, क्या कह रहा है? यदि ऐसे सदगुरु की शरण लोगे, ऐसे सदगुरु की शरण लोगे तो भवजल से पार उतर जाओगे। गुरु गर्वा आशय अमल ज्ञान दान दाता, ऐसे गुरु गहरे गंभीर है, उनकी आशा अमल है और ज्ञान और दान, ज्ञान के दान देने वाले हैं, ऐसे दातार हैं। कह रहे महाराज हमको भी ऐसा सदगुरु मिल जाए। इस संसार में कितने संत हैं, उन सब संतों में ऐसा सदगुरु मिलना चाहिए। ऐसा सदगुरु मिले तो अपना कल्याण होगा। संतों में ऐसा सतगुरु जाऊं, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं। संतों में ऐसा सतगुरु जाऊं, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं। पाप करूं तो दोजख देवे, कर्म किया भुगतावे। पाप करूं तो दोजख देवे, धर्म किया भुगतावे। तपस्या किया राज फंदगढ़ में, जन्म जन्म दुख पावे। तपस्या किया राज फंदगढ़ में, जन्म जन्म दुख पावे। संतों में ऐसा सतगुरु जाऊं, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं। साधन किया सिधाई जागे, करामात बढ़ पावे। साधन किया सिधाई जागे,
करामात फल पावे, बुरो ये भलो कामों को बंचे, यूं कर नर का जावे, बुरो ये भलो कामों को बंचे, यूं कर नर का जावे। संतों में ऐसा सतगुरु जाओ, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाओ, क्रिया किया कर्म सिर बंधे, ग्रह आवध में टूटे, क्रिया किया कर्म सिर बंधे, ग्रह आवध में टूटे, त्यागन किया रहे सिर बदलो, जन्म दूसरों लूटे, त्यागन किया रहे सिर बदलो, जन्म दूसरों लूटे। संतों में ऐसा सतगुरु जाओ, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाओ, भनिया सोच भरम बहु उठे, तीरथ सूतन चीजे, भनिया सोच भरम बहु उठे, तीरथ सूतन चीजे, सेवा किया साच नहीं आवे, यूं तो राम नहीं, सेवा किया साच नहीं आवे, यूं तो राम नहीं। संतों में ऐसा सतगुरु जाओ, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाओ, परम करम दो न्यासो न्यारा, जासूर होली वेलाई, पाप पुण्य दो न्यासो न्यारा, जासूर होली वेलाई, जय सुख राम राम बिन जग में, सब ही कर्म उपाय, जय सुख राम राम बिन जग में, सब ही कर्म उपाय। संतों में ऐसा सतगुरु जाओ, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाओ। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज धन्य हो स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज धन्य हो अनंत सदैव स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान धन्य हो केवली भगवंता धन्य हो देवातर धन्य हो मोक्ष के मालिकान धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सर्वमेव